बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की क्लास नाइन्थ की मैथ की न्यू बुक 2025 की एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। यहाँ पर ये इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है वो एप्लीकेशन ऑफ रियल नंबर्स के क्वेश्चन हैं, वर्ड प्रॉब्लम है। यहाँ पर हमने वर्ड प्रॉब्लम जो है सॉल्व करनी है। क्वेश्चन वन है, द सम ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर इज 42, फाइंड द थ्री इंटीजर्स। तो सबसे पहले यहाँ पर हम सपोज कर लेंगे, एक इंटीजर को x सपोज कर लेंगे और जो नेक्स्ट कंसेक्यूटिव इंटीजर है फिर उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर उसकी वैल्यू लिखेंगे। देखें, लेट कर लेंगे, लेट द फर्स्ट इंटीजर इक्वल टू x। तो यहाँ पर थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर हैं। तो कंसेक्यूटिव इंटीजर कौन से होते हैं? जैसे कि एक नंबर है 5, इससे नेक्स्ट नंबर क्या होता है 6, इससे नेक्स्ट 7। तो ये कंसेक्यूटिव वैल्यूज हैं। या 1 है तो 1 2 3, ये कंसेक्यूटिव नंबर हैं। आप नोट करो कि अगर फर्स्ट नंबर 5 है तो नेक्स्ट 6 है, यानी 5 में 1 ऐड किया है। तो इसलिए अगर आपने नेक्स्ट कंसेक्यूटिव इंटीजर लेना है तो उसमें 1 ऐड करेंगे, इससे नेक्स्ट एक और, इसमें 6 में 1 ऐड करें, उससे अगला कंसेक्यूटिव इंटीजर आ जाएगा। तो इसलिए हम सेकंड कंसेक्यूटिव इंटीजर जो है यहाँ पर लिखेंगे सेकंड कंसेक्यूटिव इंटीजर, उसको लिख देंगे x+1। और इसी तरह थर्ड कंसेक्यूटिव इंटीजर, उसको लिख देंगे x+1 में +1 करें तो x+2 हो जाएगा। अब वो कह रहा है सम ऑफ थ्री इंटीजर इज 42। अब पहला इंटीजर था x, दूसरा x+1, थर्ड है x+2। इन तीनों इंटीजर को सम कर लें तो किसके इक्वल बनता है? 42 के। तो अब यहाँ पर x+x+x कितना होता है? 3x। और ये हो गया 1+1+2+3 = 42। तो 3x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 42 माइनस 3। लेफ्ट से राइट पे जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ गई है 3x = 39। अब x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो दोनों साइड पे हम 3 से डिवाइड कर देंगे, तो ये x इक्वल हो जाएगा 39/3 और ये आंसर आ जाएगा 13। तो फर्स्ट कंसेक्यूटिव इंटीजर आ गया है हमारे पास 13। नेक्स्ट आ जाएगा 13+1 और उससे नेक्स्ट आ जाएगा 13+2। तो ये आंसर आ गया है 13, 14 एंड 15। अगर आपने चेक करना है कि हमारा आंसर करेक्ट है या करेक्ट नहीं है तो देखें, इनको ऐड करें 13+14+15, तो इसका आंसर 42 ही आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन 2 है, द डायग्राम शोज राइट एंगल ट्राइंगल ABC in which the length AC is square root 3 plus 5 square root 5 centimeter. The area of ABC is 1 plus square root 15 centimeter square. The length of AB in the form of A square root 3 plus B square root 5 where A, B are integer। देखिए, हमने कैलकुलेट करनी है AB की लेंथ और हमारे पास यहाँ पर लेंथ ऑफ AC दी हुई है और एरिया दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ लिख लेंगे, गिवन वैल्यू है लेंथ AC, ये है स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 सेंटीमीटर, और एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है ABC, उसकी वैल्यू है 1 प्लस स्क्वायर रूट 15। देखें, एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो फार्मूला होता है वो 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। यहाँ पर देखियो, बेस लेंथ किसको कहते हैं? ये राइट एंगल ट्राइंगल में बेस है और ये ए बी लेंथ जो है ये हाइट है। तो आप हमेशा याद रखें कि जो 90 डिग्री के साथ जो लेंथ होती है हॉरिजेंटल लेंथ, उसको बेस कंसिडर कर लें,
बेस के साथ जो लेंथ है जो 90 डिग्री पे है वो हाइट होगी। तो इसकी वैल्यू अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 1/2, बेस की लेंथ है मेरे पास स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5, और हाइट की वैल्यू यहाँ पर नोट करो कि ये हमने ए बी है, इसको कैलकुलेट करना है। तो अब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे और आपके पास ए बी लेंथ आ जाएगी, जिसको इस फॉर्म में हम कन्वर्ट कर लेंगे। अब देखें, इसको सिंप्लीफाई करना है तो ये जो 2 है यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 × 1 प्लस स्क्वायर रूट 15 इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5। अब इंटू ए बी। अब आपने ए बी की लेंथ कैलकुलेट करनी है, तो दोनों साइड पे आप क्या करोगे, स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 से राइट पे भी डिवाइड करोगे और लेफ्ट पे भी डिवाइड कर दोगे। तो यहाँ पर ये देखें, हम स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 से ये राइट पे भी डिवाइड कर दिया, और अब हम लेफ्ट साइड पे भी इसको स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 से डिवाइड करेंगे। ये कैंसिल हो जाएगा और ए बी की लेंथ हम ये बन जाएगी 2 × 1 प्लस स्क्वायर रूट 15 और 3 स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5। अब आप नोट करो कि ये यहाँ पर ये फ्रैक्शन आ गया है और इस फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर जो है वो इरेशनल वैल्यू है। तो इरेशनल को कभी जब भी डिनोमिनेटर इरेशनल हो तो उसको रैशनलाइज करना है। तो कैसे रैशनलाइज करेंगे, जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस भी किए हैं कि इसका जो कॉन्जुगेट होगा उससे हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे इस वैल्यू को। तो यहाँ पर स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 का जो कॉन्जुगेट बनता है वो स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 5 है। इससे डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे और न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि जो हमारा फ्रैक्शन है वो इक्वलेंट रहे। अब आपने न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा 2 × 1 प्लस स्क्वायर रूट 15 इंटू स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 5, और डिनोमिनेटर में वैल्यू हो जाएगी स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 इंटू स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 5। अब आप यहाँ नोट करें कि ये जो डिनोमिनेटर में एक्सप्रेशन है ये a+b इंटू a-b फॉर्म में दी हुई है, ये दिया हुआ है ये एक्सप्रेशन। और ये a+b इंटू a-b अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी किसके इक्वल होता है, a² - b² के। तो इसी के अकॉर्डिंग अब आपने यहाँ पर जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है उसको a² - b² के अकॉर्डिंग यहाँ पर लिख लेना है। तो यहाँ नोट करें कि a² क्या है, a क्या बनता है स्क्वायर रूट 3, तो ये 3 स्क्वायर रूट 3 होल स्क्वायर आ जाएगा। और b क्या है स्क्वायर रूट 5, तो b स्क्वायर रूट 5 होल स्क्वायर हो जाएगा। और न्यूमरेटर को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जो पहले हम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट 3 से, फिर हम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट 5 से। तो 1 को स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये वैल्यू आती है स्क्वायर रूट 1 × 3 स्क्वायर रूट 3 होता है। फिर 1 को स्क्वायर रूट 5 से मल्टीप्लाई करें, ये वैल्यू आ जाएगी माइनस स्क्वायर रूट 5। नेक्स्ट आपने स्क्वायर रूट 15 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, और फिर स्क्वायर रूट 15 को आपने स्क्वायर रूट 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये वैल्यू बन जाएगी माइनस प्लस स्क्वायर रूट 15 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3। तो ये आंसर होता है 45। तो यहाँ पर हम लिख देंगे प्लस स्क्वायर रूट 45, और फिर 15 को स्क्वायर रूट 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो स्क्वायर रूट में जो वैल्यूज़ है आपस में मल्टीप्लाई होंगी, ये 75 आ जाएगा। स्क्वायर रूट 75 यहाँ पर हम लिख देंगे माइनस स्क्वायर रूट 75। तो यहाँ पर ये वैल्यू आ गई है 2 × स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 5 प्लस 45 को आप फैक्टराइज कर लें स्क्वायर रूट 45 को, तो ये 9 × 5 क्या होता है 45। तो इसका 9 का स्क्वायर रूट क्या आएगा 3,
और स्क्वायर रूट 5 एज इट इज लिख देंगे, तो ये वैल्यू बनेगी +3 स्क्वायर रूट 5 माइनस 75 को इसी तरीके से हम कर लेंगे। स्क्वायर रूट 75 को आप 25 टाइम 3 75 होता है, तो 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5, और स्क्वायर रूट 3 हम एज इट इज लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा 5 स्क्वायर रूट 3। और डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है वो बन जाएगी स्क्वायर रूट 3 होल स्क्वायर। क्या बनेगा, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा, ये वैल्यू आएगी 3, और ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल होगा, ये वैल्यू आएगी माइनस, ये वैल्यू आ जाएगी 5। तो ये आ जाएगा 3 - 5, तो ये डिनोमिनेटर में हमारे पास वैल्यू बन जाएगी -2। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं -2, और ये है 2 इंटू, अब देखें स्क्वायर रूट 3 - 5 स्क्वायर रूट 3, इसको सिंप्लीफाई करना है तो कॉफिशेंट को कॉफिशेंट से ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं जब दोनों के स्क्वायर रूट वैल्यू सेम हो। तो स्क्वायर रूट 3 आ रहा है, रेडिकेंड देखें दोनों के 3 हैं, स्क्वायर रूट 3 है, तो ये जो वैल्यू है 1 - 5 - 4 आ जाएगी, तो -4 स्क्वायर रूट 3 लिख देंगे। और माइनस स्क्वायर रूट 5 को +3 स्क्वायर रूट 5 से सिंप्लीफाई करेंगे। +3 स्क्वायर रूट 5 -1 स्क्वायर रूट 5, दोनों के स्क्वायर रूट सेम है, तो स्क्वायर रूट 5 एज इट इज लिखेंगे, और +3 - 1 2 लिख लेंगे, तो ये वैल्यू आ जाएगी +2 स्क्वायर रूट 5। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 2 से कैंसिल हो गया है, और ये 2 टाइम ये वैल्यू आ गई है -4 स्क्वायर रूट 3 +2 स्क्वायर रूट 5, और ब्रैक ये है डिवाइडेड बाय -1, तो -1 से इनको डिवाइड करेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएंगे इसके, ये वैल्यू हो जाएगी 4 स्क्वायर रूट 3 -2 स्क्वायर रूट 5। अब यहाँ पर नोट करें कि ये ए बी की लेंथ आ गई है, और ये हम लिख सकते हैं 4 स्क्वायर रूट 3 प्लस -2 इंटू स्क्वायर रूट 5, और ये कन्वर्ट हो गई है इन द फॉर्म ऑफ A स्क्वायर रूट 3 प्लस B स्क्वायर रूट 5 में, और यहीं इसी फॉर्म में हमने इसमें कन्वर्ट करना था। A और B इंटीजर है, नोट करें यहाँ A जो है 4 है और B जो है -2 है, दी ये इंटीजर आ रहे हैं, तो हम यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग ये हमने आंसर कैलकुलेट कर दिया ए बी का। और अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 3, rectangle has side length 2 plus square root 18 and 5 minus 4 over square root 2. Express the area of rectangle in the form of a plus b square root 2। देखें यहाँ पर ये एक रेक्टेंगल मैंने बना ली है। इस रेक्टेंगल की लेंथ दी हुई है 2 प्लस स्क्वायर रूट 18, और दूसरी लेंथ जो साइड लेंथ दी हुई है वो है 5 माइनस 4 ओवर स्क्वायर रूट 2। आपने एरिया कैलकुलेट करना है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके इक्वल होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। तो यहाँ पर लेंथ क्या दी हुई है हमारे पास, ये लेंथ है, और इसको हम लिख लेंगे 2 प्लस स्क्वायर रूट 18, और ब्रेड कौन सी है, ये वैल्यू ब्रेड दी हुई है, और ये लिख लेंगे 5 माइनस 4 ओवर स्क्वायर रूट 2। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये वैल्यू आ जाएगी 10, फिर 2 को 4 ओवर स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये वैल्यू हो जाएगी 4 टाइम 2 इज 8, 8 ओवर स्क्वायर रूट 2, फिर 18 को स्क्वायर रूट 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये वैल्यू हो जाएगी 5 स्क्वायर रूट 18, और फिर स्क्वायर रूट 18 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 ओवर स्क्वायर रूट 2 से, तो ये वैल्यू हम यूं लिखेंगे यहाँ पर स्क्वायर रूट 18 इंटू 4 ओवर स्क्वायर रूट 2। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये वैल्यू आ गई 10 माइनस 8 स्क्वायर रूट 8 ओवर स्क्वायर रूट 2। तो एक बात जहन में रखें कि डिनोमिनेटर में जब भी इरेशनल वैल्यू दी हो तो उसको रैशनलाइज करें। तो कैसे रैशनलाइज करते हैं, करेंगे इसको,
√2 से मल्टीप्लाई कर देंगे डिनोमिनेटर को और न्यूमरेटर को, तो डिनोमिनेटर रैशनलाइज हो जाएगा और इरेशनल से रैशनल वैल्यू में बन जाएगा। अब नेक्स्ट वैल्यू है +5 √18, वो एज इट इज लिख लेंगे। और यहाँ पर देखिए 18 स्क्वायर रूट अवर √2, तो ये डिवाइड करें तो √9 आता है, तो ये वैल्यू हो जाएगी 4 √9। अब नेक्स्ट स्टेप में ये वैल्यू बन जाएगी 10 - 8 √2 अवर √2 इंटू √2 2 होता है, +5 √18 को सिंप्लीफाई कर लें तो ये होता है 9 टाइम्स 2 18, तो इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा 3, 9 का, और 2 एज इट इज लिख देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी मल्टीप्लाई 3 √2, √18 की रिप्लेस पे वैल्यू लिख दी हमने, -4 इंटू √9 होता है 3, तो ये 3 आ गया है। तो ये वैल्यू आ गई है 10 - 12 माइनस ये 4 डिवाइड हो जाएगा, ये वैल्यू बन जाएगी 4 √2 +15 √2। तो ये आंसर आ जाएगा 2, 10 - 12 -2, -4 +15, -4 √2 और +15 √2। इसको आप सिंप्लीफाई करें तो नोट करें कि जब स्क्वायर रूट वैल्यू सेम हो दोनों की, तो उसके कॉफिशेंट्स जो होते हैं ऐड और सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो वैल्यू आ गई 11 √2, तो ये बन जाएगी वैल्यू +11 √2। तो हमने इसको किस फॉर्म में लिखना था, a + b फॉर्म में एक्सप्रेस करना था। तो यहाँ पर नोट करो कि ये a + b फॉर्म में √2 फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है, और यहाँ a और b जो है उसने कहा था इंटीजर है। a is -2 and b is 11 are integers, तो ये हमारा आंसर आ गया है। 4 find the two number whose sum is 68 and the difference is 32। यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम दो नंबर्स सपोज कर लेंगे x एंड y, और उन x एंड y का जो सम होगा वो 68 लेंगे और डिफरेंस कितना लेंगे 22। तो दो इक्वेशंस आ जाएंगी, इनको दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, x और y की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ हम लिख लेते हैं लेट द फर्स्ट नंबर इक्वल टू x, सेकेंड नंबर इक्वल टू y, सम ऑफ नंबर x + y इक्वल टू 68, डिफरेंस ऑफ नंबर x - y इक्वल टू 22। अब ये इक्वेशन 1 नाम रख लें, इसे इक्वेशन 2 रख लें। तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लें। तो ये लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से करें तो ये 2x हो जाएगा, +y - y ये कैंसिल हो जाएगा, और 68 + 22 वैल्यू इसको ऐड करें तो ये वैल्यू आती है हमारे पास 90। तो x की वैल्यू क्या बन जाएगी 90/2 यानी 45। तो x 45 आ गया है, और ये 45 किसी एक इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर दें। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास है x + y = 68, तो यहाँ इस इक्वेशन में हम x की रिप्लेस पे वैल्यू रख लेते हैं, ये है 45 + y = 68, तो y की वैल्यू हो जाएगी 68 - 45, और ये वैल्यू बन जाएगी 23, y = 23। तो दो नंबर्स हमारे पास आ गए हैं, तो 45 एंड 23, तो ये हमारा आंसर आ गया है। Question 5. The weather in Lahore was unusually warm during the summer of 2024. The TV news reported temperature as high as 48 centigrade. By using the formula Fahrenheit equal to 9 over 5 degrees Celsius plus 32, the temperature of Fahrenheit scale. Find the temperature as Fahrenheit scale. यहाँ पर देखें हमारे पास फॉर्मूला दिया हुआ है डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड +32, और यहाँ पर हमारे पास टेम्परेचर गिवन है
सेंटीग्रेड में, तो इसको हम TC रख देते हैं नाम, और ये हो जाएगा 48 डिग्री सेंटीग्रेड। और हमने कैलकुलेट करना है टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। तो यहाँ पर इसको मैं TF लिख लेता हूँ। तो TF आपने कैलकुलेट करना है। तो आप नोट करो कि ये फार्मूला गिवन है। इस फार्मूले में हम जो सेंटीग्रेड टेम्परेचर है उसकी रिप्लेस पे वैल्यू लिख देंगे डिग्री सेंटीग्रेड की, वो है 48। तो ये वैल्यू हो जाएगी 48 डिग्री सेंटीग्रेड इन रिप्लेस ऑफ डिग्री सी पे। सेंटीग्रेड की रिप्लेस पे हमने वैल्यू लिख दी है 48 डिग्री सेंटीग्रेड, और +32 एज इट इज लिखेंगे। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये टेम्परेचर कन्वर्ट हो जाएगा डिग्री सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट में। ये है 9/5 मल्टीप्लाई 48। तो ये वैल्यू बनती है 432/5, और ये है +32/1। अब इनके डिनोमिनेटर को हम सेम कर लेते हैं। तो इसको सेकेंड फ्रैक्शन को 5, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए, ये वैल्यू आ गई 5, और ये वैल्यू हो जाएगी 432 + 160 = 5। और ये आंसर आ जाएगा 592/5। 592/5 को कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 118.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये हमारा आंसर है।